हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से आपसे मिलने आ चुकी हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के जो हादसे हुए, जो मैं बोलती हूँ कि मैंने सब फेस किया हुआ है, मैंने ऐसा ही नहीं बोलती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, अपनी लाइफ की छोटी छोटी स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, पर मैं स्माइल फेस पे रख के हमेशा आपको बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग इतने लंबे लंबे आंसू देखे। मेरे दर्द की, मेरे दिल की जो पीड़ा है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि 4 साल की बच्ची किस तरह से एक फेस करती है, एक पीड़ा, एक दर्द, दिया का दर्द आप सुनिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से एक 4 साल की बच्ची के पापा गुजर जाते हैं और वो किस तरह से उसकी माँ को एक कमाने बाहर जाना पड़ता है, एक जॉब पे जाना पड़ता है। तो वो 3 बच्चों की परवरिश कैसे करे। वो 3 बच्चों की परवरिश के लिए उसने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाला है। हॉस्टल में डालने के बाद में तो वो उससे मिल नहीं पा रही है और हॉस्टल में किस तरह से अत्याचार होते ही है गाइज। मैं ये बता रही हूँ आपको कि 4 साल की बच्ची जिस तरह से सहन कर करके वो बोलते हैं ना कि जितना परिस्थिति में जितना पत्थर को गड़ेंगे आप तो उतना इतनी खूबसूरत मूर्ति बनेगी। तो वही सब दिया के साथ में हुआ है। देखिए, जब एक बच्चा अनाथ होता है तो या तो फिर वो समाज के तानों से या तो फिर नफरत बागी बन जाता है या फिर वो प्यार देता है। पर 2 ही रास्ते होते हैं उसके सामने, तो मैंने दोनों में से एक रास्ते को चुना। मैंने नफरत नहीं चुनी, मैंने सिर्फ प्यार चुना। और मुझे यही देखना है कि हम लोगों को दूसरों के लिए भी प्यार ही देना है और प्यार से जो काम हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्यार से हो जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है कि मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे बड़ा आइडल है। और मैं किसी को अपनी लाइफ में किसी को मैं आइडल नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की मजबूरियों को देखा है और मैं उन्हीं को देख देख के बड़ी हुई हूँ जिस लेवल से। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, कोई परिस्थिति कैसी भी हो, रिश्तेदार कैसे भी हो या कुछ भी हो हमारी लाइफ में, तो कोई नहीं निभा पाता साथ, तो नहीं साथ नहीं दे पाता या साथ देना नहीं चाहता। तो वो सारी परिस्थितियां मैंने फेस की हुई है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि किसी भी टाइम में या कोई भी परिस्थिति आपके साथ में, तो आप घबराइए मत। आप अच्छाई का रास्ता चुनिए। हमेशा अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई हमेशा हारती है। और ये देखिए, मैं दिया अपने शहर से मैं यही बताने आई हूँ आपको कि छोटे से अब तक जो मेरी परवरिश हुई है वो अकेलेपन से ही हुई है। मैंने अकेलापन भी झेला हुआ है, डिप्रेशन भी झेला हुआ है। और कहते हैं ना, फादर का जो एक बॉन्डिंग होता है, प्यार होता है, वो नहीं देखा है मैंने अपनी माँ का प्यार ही देखा है। उसने किस तरह से दुख झेल के, मतलब दुख दर्द झेल के एक माँ एक जॉब पे चली जाती है और अपने छोटे छोटे बच्चों को ताले में बंद करके जाती है। वो सब मैंने फेस किया हुआ है गाइज। और मैं यही अपने बच्चों को भी परवरिश देती हूँ। आप समझ सकते हो कि इस दिल में दर्द है। और मैं ये स्टोरी आपको इसलिए देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर मेरी तरह दिव्यांग बच्चे की माँ है या फिर कोई अकेलेपन से गुजर रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग बने, अपने आप को खड़ा करे। अपने आप से नहीं थकना है हमें गाइज। अपने आप से थक गए तो कहाँ जाओगे बोलो। घात की आपके पास कोई